Hello, my dear students. I am Bimla Kumawat, your English teacher. How are you all? I hope you all are fine. Yes? Now, see, let's start the remaining part of the chapter 2, the visit to the mansion, page number 17. Yes? Now, see, Joe was touched. Joe was touched means जो को बहुत दया आई. क्या आ गई? दया आ गई. टच वॉज टच्ड मीन्स फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उसके लिए बुरा लगना. तो देखिए बेटा, वो जो को किस बात का बुरा लग रहा था? वाइल ही वॉज अनवेल, जब वह ठीक नहीं था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था. एंड लॉनली, अकेला था. शी वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश थी. एट होम, घर पर. विथ हर मदर, अपनी मम्मी के साथ. एंड सिस्टर्स, बहनों के साथ. यू कुड जस्ट कम एंड विजिट अस, तुम हमारे घर आके हमें मिल सकते हो, तुम हमारे घर पे आ सकते हो. शी सेड जेंटली, वो खुश होकर कहती है. मदर वुड बी ग्लैड टू वेलकम यू, मम्मा को बहुत खुशी होगी तुम्हें घर पर देखकर. एंड यू विल हैव जॉली टाइम विथ माई सिस्टर्स एंड मी, और मेरे साथ और मेरी बहनों के साथ तुम्हारा वक्त बहुत अच्छे से गुजरेगा. वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या तुम्हारे दादाजी तुम्हें नहीं भेजेंगे? आई थिंक ही वुड, मुझे ऐसा लगता है कि वो भेज देंगे. इफ़ आई आस्क, अगर मैं उनसे पूछूंगा. ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है. बट ही थिंक्स, लेकिन वह सोचते हैं. आई माइट डिस्टर्ब स्ट्रेंजर्स, मैं अजनबियों को परेशान कर दूंगा. सेड लॉरी, लॉरी कहता है. दादाजी को ऐसे लगता है कि मैं अजनबियों को जाकर, ये लोग जो अजनबी हैं, इनके घर पे जाकर उन्हें डिस्टर्ब ना कर दूं, उन्हें परेशान ना कर दूं, इसीलिए मुझे दादाजी नहीं भेजते. वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, देखिए बेटा कौन कहता है. वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, हम अजनबी नहीं हैं. वी आर योर नेबर्स, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं. एंड यू वॉन्ट डिस्टर्ब अस, तुम हमें बिल्कुल परेशान नहीं करोगे. देन जो एंड लॉरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स, फिर क्या होता है? जो और लॉरी स्टार्टेड टॉकिंग, बात करना शुरू कर देते. अबाउट बुक्स, किताबों के बारे में. जो वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट लॉरी आल्सो लव्ड बुक्स, जो को बहुत खुशी होती है ये जानकर कि लॉरी को भी बुक्स बहुत पसंद है. एंड हैड रीड मोर बुक्स देन हर, और उसने हैड रीड मोर बुक्स, किताबें पढ़ी है. देन हर, उससे ज़्यादा. ओके, नाउ see, again I am reading this page, pay attention. Joe was touched. While he was unwell and lonely, she was happy at home with her mother and sisters. You could just come and visit us, she said gently. Mother would be glad to welcome you, and you will have jolly time with my sisters and me. Would not your grandpa let you? I think he would, if I asked. He is very kind. But he thinks I might disturb strangers, said Laurie. We are not strangers, we are your neighbors, and you won't disturb us. Then Joe and Laurie started talking about books. Joe was delighted to find that Laurie also loved books and had read more books than her. Now see here, new words. Poke the fire, moved the wood in a fire with a long stick to make it burn brightly. Was touched, felt sorry for him. Learn this word meanings. Okay, now next page. Now see, this is page number 18. Next, if you like them so much, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद है बुक्स, come down to our library, हमारी लाइब्रेरी में लो, नीचे चलो. लॉरी ऑफर्ड, लॉरी उसे क्या कहता है? एक प्रस्ताव देता है. ऑफर्ड, ग्रैंडपा इज नॉट होम, डू नॉट बी अफ्रेड. ग्रैंडपा, दादाजी यहाँ पर नहीं है. डू नॉट बी अफ्रेड, चिंता मत करो, डरो मत. नाउ सी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मैं किसी से नहीं डरती. जो रिप्लाइड, टोजिंग हर हेड, अपना सिर हिलाते हुए जो जवाब देती है, क्या कहती है? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मैं किसी से नहीं डरती. नाउ लॉरी लाफ्ड एंड लेड हर थ्रू द रूम्स, अब लॉरी हंसता है और उसको उस रूम में से दूसरे रूम से होते हुए ले जाता है. ही लेट हर एग्जामाइन वॉट एवर स्ट्रक हर, ही लेट हर एग्जामाइन, एग्जामाइन मीन्स बेटा चेक विथ इंटरेस्ट, मीन्स जांच करना. वो जांचती है, हर चीज़ को देखती है जिस रूम में से वो गुजरती है. कुछ चीज़ें ऐसे हैं, स्ट्रक हर फैंसी, उसको आकर्षित कर लेती है. मेड हर क्यूरियस,
आकर्षित कर लेती है। एट लास्ट दे रीच द लाइब्रेरी, अब लास्ट में आखिर में वो लाइब्रेरी में पहुंच गए। वे जो क्लैप्ड हर हैंड्स, जो अपनी हाथों से ताली बजाती है, एंड डांस्ड विद डिलाइट, और खुशी के मारे नाचने लगती है। इट वॉज लाइंड विथ बुक्स, क्योंकि उस लाइब्रेरी में क्या थी, इट वॉज लाइंड विथ बुक्स, बहुत सारे रैक्स थे जो किताबों की लाइन से भरे हुए थे। एंड देन देयर वर पिक्चर्स एंड स्टेचूज, अब वहाँ पे पिक्चर्स चित्र भी थे, एंड स्टेचूज, स्टेचूज मीन्स मूर्तियाँ, ओके। स्ट्रेंज लिटिल टेबल्स, छोटी छोटी टेबल्स भी थी, मेज, एंड ब्रॉन्ज पीसेस, एंड बेस्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट ओपन फायर प्लेस, अब देखिए ब्रॉन्ज पीसेस थे, धातु के कुछ टुकड़े बने हुए थे, एंड बेस्ट ऑफ ऑल सब में अच्छे थे, एंड अ ग्रेट ओपन फायर प्लेस, एक आग जलाने के लिए सर्दियों के समय जलाते हैं ना, अंदर चिमनी टाइप में होता है, ओके, वो भी थी फायर प्लेस विथ क्वीन टाइल्स ऑल अराउंड इट। बेटा QUANT, क्विंट मीन्स इट इज प्रीटी एंड ओल्ड फैशन, मीन्स अनोखा, प्रीटी एंड ओल्ड फैशन इन इंग्लिश, एंड इन हिंदी अनोखा में सबसे अलग, भिन्न था, मतलब पुराने जमाने का था वो, ओके। नाउ सी व्हाट रिचनेस साइड जो, बाप रे कितनी सुंदर है, कितनी मतलब शानदार है। साइड जो, लंबी सांस लेते हुए जो कहती है। सिंकिंग इनटू अ चेयर, अब वो चेयर में झुकते हुए बैठती है, एंड गेजिंग अराउंड हर, गेजिंग अराउंड हर, उसके तरफ देखते हुए। Theodore Lawrence, you should be the happiest boy in the world. How you will read it? Theodore, okay. Lawrence, you should be means तुम्हें होना चाहिए, the happiest boy, सबसे खुशनसीब लड़का, in the world, संसार में। कौन कहती है? जो, क्योंकि उसके घर में इतनी सारी चीज़ें, इतनी शानदार मकान, उसका जो बंगलो है वो बहुत शानदार है, उसमें बहुत सारी बुक्स है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, उनको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। नाउ सी, नो वन कैन लिव ऑन बुक्स, कोई भी किताबों पे जिंदा नहीं रह सकता है। सैड लॉरी, लॉरी कहता है, सिंग शेकिंग हिज हेड, अपना सिर हिलाते हुए। एज ही प्रिस्ट ऑन अ टेबल, अब देखिए सकरी सी गली में टेबल के ऊपर वो बैठ जाता है। जस्ट देन अ बेल रैंग, और फिर अचानक घंटी बजती है। एंड जो फ्लू अप, अब जो तेजी से खड़ी होती है, अलार्म। इट्स योर ग्रैंडपा, और कहते हुए क्या कहती है, ये तुम्हारे दादाजी है। व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं। वेल व्हाट इफ इट इज, वेल अच्छा तो क्या हुआ, दादाजी है तो। यू सेड, तुमने कहा था, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, तुम किसी से नहीं डरती हो। रिमेंबर, याद करो, तुमने अभी अभी क्या कहा था कि मैं किसी से नहीं डरती। सेड लॉरी, लॉरी कहता है, लाफिंग, हंसते हुए। बट इट वॉज ओनली द डॉक्टर हु हैड कम टू चेक ऑन लॉरी, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर थे जो लॉरी को चेक करने के लिए आए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट। अब देखिए जो लॉरी आस्क, लॉरी पूछता है, तुम बुरा नहीं मानोगी अगर मैं तुम्हें यहीं पे अकेला छोड़ के चला जाऊं। जो शुक हर हेड, अब जो अपना सिर हिलाते हुए कहती है कि नहीं। एंड वेंट ऑफ टू लुक एट अ पोर्ट्रेट ऑफ ऑल मिस्टर लॉरियंस, अब वो क्या करती है, वेंट ऑफ, आगे बढ़ जाती है, तस्वीर को देख रही है वो, और उस तस्वीर को देखते देखते उस तस्वीर की तरफ बढ़ती है। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर, तस्वीर, और ये किसकी तस्वीर है बेटा, ऑफ ऑल मिस्टर लॉरियंस, बुजुर्ग लॉरियंस की तस्वीर है, मीन्स लॉरी के दादाजी की, लॉरी के ग्रैंडपा की तस्वीर की तरफ वो बढ़ते हुए जाती है। शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट, अभी भी वो कहाँ खड़ी है, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर के पास खड़ी है, सामने। व्हेन द डोर ओपन अगेन, जब दरवाजा दोबारा खुला। जो डिड नॉट टर्न एज शी सेड, जो टर्न नहीं करती है उसको लगता है लॉरी है, और वो देखिए क्या कहती है, आई वॉन्ट बी अफ्रेड ऑफ योर ग्रैंडपा, मुझे तुम्हारे दादाजी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ही लुक्स टर्न, ये बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्ट तो नज़र आ रहे हैं, बट ही हैज़ काइंड आइज, लेकिन उनकी आंखें बहुत दयालु है। एंड आई लाइक देम, मुझे इनकी आंखें बहुत पसंद आई। थैंक यू मैम, अब देखिए कोई कहता है थैंक यू मैम। सेड अ ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर, अजीब सी मतलब खरदरी सी आवाज़ में क्या कहता है, थैंक यू मैम।
एंड देयर टू जोस ग्रेट डिस्मे। अब देखिए जो को बहुत शर्म सी आती है, बहुत ही अजीब सा फील होता है। स्टूड ओल्ड मिस्टर लोरियंस, जब वो देखती है कि उसके सामने कौन खड़ा है, ओल्ड मिस्टर लोरियंस। मिस्टर लोरियंस इज वेरी amused and invite जो टू टी। मिस्टर लॉरेंस बहुत खुश होते हैं, वेरी amused प्रसन्न होना, एंड इनवाइट्स जो टू टी, जो को टी पे चाय पे बुलाते हैं। देयर एज जो एंड लॉरी टॉक मैरीली, वहाँ पर जो और लॉरी प्यार से अच्छे से बात कर सकते हैं। मिस्टर लॉरेंस रियलाइजेस हाउ लोनली लॉरी। अब मिस्टर लोरियंस ने महसूस किया, रियलाइजेस मीन्स उन्हें एहसास होता है, हाउ लोनली लॉरी, लॉरी कैसे अकेला है, हैड बीन, एंड डिसाइड्स टू सेंड हिम टू द मार्च हाउस ओकेजनली। ओकेजनल मीन्स कभी कोई फंक्शन हो उस समय डिसाइड किया कि लॉरी को उनके घर भेजेंगे। किसके घर, मार्च फैमिली मीन्स जो के परिवार के साथ। ओके, अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ये एक स्टोरी है किसके बारे में, लॉरी। लॉरी क्या है, बहुत अकेला है, जो एक बड़े से हवेली में रहता है। हवेली मीन्स कोठी, मैंशन में रहता है, और वो बहुत अकेला है। अब देखिए उसके घर के सामने कौन आती है, जो। ओके, विथ हर फैमिली, परिवार के साथ। अब वो लॉरी के घर पे आके उसके दादाजी को ये एहसास दिलाती है कि जो अकेला है तो उसको क्या भेजे, हमारे घर भेजे, हमारे साथ खेलने के लिए, बातचीत करने के लिए। Yes, now again I am reading, pay attention, this page number 18. If you like them so much, come down to our library, Laurie offered. Grandpa is not home, do not be afraid. I am not afraid of anything, Jo replied, tossing her head. Laurie laughed at and led her through the rooms. He let her examine whatever struck her fancy. At last, they reached the library where Jo clapped her hands and danced with delight. It was lined with books, and then there were pictures and statues, strange little tables and bronze pieces, and best of all, a great open fireplace with a quaint tiles all around it. What richness, sighed Joe, sinking into a chair and gazing around her. Theodore, Lawrence, you should be the happiest boy in the world. No one can live on books, said Laurie, shaking his head as he perched on a table. Just then a bell rang and Joe flew up alarmed. It's your grandpa. What shall I do? Well, what if it is? You said you are not afraid of anything, remember? Said Laurie, laughing. But it was only the doctor who had come to check on Laurie. Would you mind if I left you for a minute? Laurie asked. Sorry, beta, once again I am reading, pay attention. Would you mind if I let you for a minute? Laurie asked. Jo shook her head and went off to look at a portrait of old Mr. Lawrence. She was still standing before a portrait when the door opened again. Jo did not turn as she said, I won't be afraid of your grandpa. He looks stern, but he has kind eyes and I like him. Thank you, ma'am, said a gruff voice behind her, and there, to Joe's great dismay, stood old Mr. Lawrence. Mr. Lawrence is very amused and invites Joe to tea. There, as Joe and Laurie talk merrily, Mr. Lawrence realizes how lonely Laurie had been and decides to send him to the March house occasionally. Okay, students, now read this chapter and learn all word meanings of this chapter. Okay, thank you, have a nice day.